कार्बन की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट है कार्बन की विशेषताओं के अंदर। देखो शुरू से एक बार रिवाइजन कर लेते हैं, पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। पहला पॉइंट पढ़ा था कि कार्बन है, उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और ये आवर्त सारणी में 6 नंबर पर आता है। दूसरा पॉइंट पढ़ा था कि कार्बन है, उसका प्रतीक चिन्ह C होता है। कार्बन का प्रतीक चिन्ह C होता है। तीसरा पढ़ा था इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो होता है F2 2s2 और 2p2। तीसरा पॉइंट, कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कार्बन अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए निम्न अनुसार अणु बना सकता है, यानी 4 एकल संयोजी परमाणु से जुड़कर ये अपनी संयोजकता पूरी कर सकता है। 2 एकल संयोजी और 1 द्विसंयोजी परमाणु से जुड़कर कर सकता है। एक एकल संयोजी और 1 त्रिसंयोजी परमाणु से जुड़कर और 2 द्विसंयोजी परमाणु से जुड़कर है कार्बन अपनी संयोजकता पूर्ण कर सकता है। अब अगला पॉइंट है 5वां, कार्बन की ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है, यानी कार्बन की जो ज्यामिति है, कार्बन की ज्यामिति ये समचतुष्फलकीय होती है। ऐसा समचतुष्फलकीय क्या होती है वो देखो, ऐसा चतुष्फलक यानी 4 फलक होंगे जिसमें 4 त्रिभुजाकार फलक उपस्थित हों, उससे एक को आधार मानते हुए उसके तीनों कोणों को एक शीर्ष पर मिला दिया जाए तो एक त्रिभुजाकार फलक बनता है। ठीक है, इसे समचतुष्फलक कहते हैं। देखो इस प्रकार की जो संरचना है कार्बन की वो होती है, ये कार्बन, इसकी संरचना होती है चतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय संरचना में क्या है कि कार्बन की संयोजकता 4 है, 1 2 3 और ये जो चौथा भाग है ये होता है एकदम कार्बन के पीछे की ओर। ठीक है, अब इसको आधार, इनको आपस में मिलाएं, इसको इससे मिला दिया, फिर इसको इसके जो पीछे वाला भाग है उससे मिलाएंगे तब इस प्रकार मिलेगा, और पीछे वाले को यहाँ पर यह आ गया और लास्ट में ये। तो ये जो संरचना बनती है इस संरचना को समचतुष्फलकीय संरचना कहते हैं। इस प्रकार भी इसको हम दर्शा सकते हैं। ये पीछे की ओर होगा तो इस प्रकार की संरचना है, इसको समचतुष्फलकीय संरचना कहते हैं। ठीक है, एक त्रिभुजाकार संरचना है, इसको बोला जाता है समचतुष्फलकीय संरचना। तो कार्बन की ज्यामिति है वो समचतुष्फलकीय होती है। ठीक है, अब देखो कार्बन में प्रत्येक संयोजकता के मध्य बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो बंध कोण का मान, अब बंध कोण होता क्या है वो समझ लो पहले। देखो कार्बन की संयोजकता है 4, तो 1 2 3 ये 4 संयोजकता है और ये बंध है इनके, ये क्या है बंध। अब दो जो बंध है, एक तो ये बंध ले लो, या ये बंध ले लो, ये वाला ले लो, यानी पास पास वाले 2 बंध लेने हैं। तो 2 निकटवर्ती बंध है, उनके बीच का जो कोण है उस कोण को बंध कोण कहते हैं। 2 निकटवर्ती बंध के बीच के कोण को बंध कोण कहते हैं और इस कार्बन में प्रत्येक बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है, यानी कार्बन के प्रत्येक बंध कोण का मान है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कार्बन में प्रत्येक संयोजकता के मध्य बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है। इंपॉर्टेंट है ये, प्रश्न 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि कार्बन परमाणु के अंदर बंध कोण का मान कितना होता है। तो इसमें बंध कोण का मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट। बंध कोण होता क्या है,
दो निकटवर्ती बंधों के मध्य के कोण को बंध कोण कहते हैं। यानी दो निकटवर्ती बंध है, इनके बीच के कोण को बंध कोण कहा जाता है। 7वां पॉइंट है, मीथेन में बंध को 109 डिग्री मीथेन में बंध कोण, मीथेन में बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। यानी मीथेन के अंदर भी बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है। मीथेन समचतुष्फलकीय ज्यामिति का होता है और मीथेन भी समचतुष्फलकीय ज्यामिति का होता है। कार्बन कार्बन से जुड़कर, अगला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्बन की विशेषता का, कि कार्बन कार्बन से जुड़कर, यानी कार्बन जब अपने कार्बन से ही जुड़ता है तो कार्बन कार्बन से जुड़कर साखित, असाखित और चक्रीय यौगिकों का निर्माण कर सकता है। यानी कार्बन कार्बन से जुड़कर साखित यौगिक भी बना सकता है, असाखित भी बना सकता है और चक्रीय यौगिक भी बना सकता है। किस प्रकार से, इसके उदाहरण देखो। देखो ये कार्बन की श्रृंखला है, इसमें ये कार्बन से ही जुड़ रही है। ये कार्बन किससे जुड़ रहे हैं? कार्बन से। अब कार्बन कार्बन से जुड़कर साखित श्रृंखला, अब देखो साखित, असाखित और चक्रीय संरचना बनाता है। अब ये संरचना है वो असाखित का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? असाखित का। कैसे है वो देखो, कार्बन, इसकी संयोजकता होती है 4, तो 4 संयोजकता के लिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 तो हाइड्रोजन जुड़ गए और चौथा बंध है वो कार्बन से ही जुड़ गया। फिर इस कार्बन की संयोजकता देखें तो इधर 1, ये 2, ऊपर 3 और नीचे की ओर 4, 2 इससे जुड़ गए हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से। अब इस वाले कार्बन पर आए तो ये एक संयोजकता इस कार्बन की, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, तो ये एक सीधी संरचना बन गई। अब पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो CH3, दूसरे से जो 2 जुड़े हैं तो CH2 और तीसरे से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो CH3। ये देखो एक सीधी श्रृंखला है, तो ये इसकी कोई भी शाखा है वो नहीं बन रही है, तो इस संरचना को बोलते हैं असाखित श्रृंखला। दूसरा साखित, जो साखित श्रृंखला का उदाहरण है, ये साखित का उदाहरण है। साखित का मतलब शाखा निकली रहती है। शाखा देखो CH3, फिर CH3 यहाँ से 2 इसकी शाखा निकल गई, फिर आगे देखा तो यहाँ पर भी CH3, इधर भी CH3, ये यानी शाखा ही निकली हुई है। तो ये कौन सी संरचना होती है? साखित संरचना। इसका नाम है आइसोओक्टेन। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि कार्बन से जुड़कर असाखित, साखित और चक्रीय यौगिक बनाते हैं। अब चक्रीय यौगिक किन्हें कहते हैं? जिन ऐसे यौगिक जिनका पहला सिरा और लास्ट सिरा, यानी जिनका पहला कार्बन और लास्ट कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हों, पहला सिरा और लास्ट सिरा एक दूसरे से जुड़े हुए हों तो उसको चक्रीय यौगिक कहते हैं। जैसे कि इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो पहला कार्बन और छठा कार्बन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, पहला और दूसरा भी आपस में जुड़े हुए हैं, यानी एक चक्र जैसी संरचना बन गई और इस चक्र जैसी संरचना को ही चक्रीय संरचना कहते हैं। तो कार्बन से जुड़कर साखित, असाखित और चक्रीय यौगिक बनाता है। यह कार्बन की एक प्रमुख विशेषता हो गई। अगली विशेषता है कार्बन परमाणु से जुड़कर एकल, द्वि एवं त्रिवीय बंध बना सकता है। यानी जब कार्बन को कार्बन से जुड़ते हैं तो कार्बन कार्बन से एकल बंध द्वारा भी जुड़ सकता है, कार्बन कार्बन से द्विबंध द्वारा भी जुड़ सकता है और कार्बन कार्बन से त्रिबंध द्वारा भी जुड़ सकता है। देखो जब ये एकल बंध से जुड़ते हैं तब उनको क्या नाम देते हैं? जब कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध यानी एक ही बंध पाया जाता है तब उनको एल्केन कहते हैं। जब कार्बन और कार्बन के बीच केवल एक ही बंध पाया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? एल्केन। जब कार्बन और कार्बन के बीच 2 बंध पाए जाते हैं, जब कार्बन और कार्बन के बीच 2 बंध होते हैं तो इसको एल्कीन कहते हैं। और जब कार्बन और कार्बन के बीच 3 बंध होते हैं तो इसको एल्काइन कहते हैं। यानी 3 संरचना है,
यहाँ पर वापस लिख रहा हूँ, कार्बन और कार्बन के बीच जब एक बंध है तब उसको एल्केन कहेंगे। जब कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध है तो उसको एल्कीन कहेंगे। और लास्ट वाली है, कार्बन और कार्बन के बीच तीन बंध हो तब इसका नाम होता है एल्काइन। तो ये संरचना हो गई एल्काइन की। ठीक है, अब इसकी संयोजकता पूरी करें एल्केन की। तो कार्बन, इस कार्बन की देखो एक बंध तो ये रहा, कितने बंध और जुड़ेंगे? 3। ऐसे ही इस कार्बन से एक बंध यहाँ पर है, 3 बंध और आ जाएंगे। तो एल्केन की संरचना इस प्रकार से होती है। एल्केन की, इस कार्बन के पास देखिए 2 बंध है और 2 और बंध जुड़ जाएंगे, ऐसे इससे 2 और जुड़ जाएंगे, इसकी भी संयोजकता 4 हो गई। और इस एल्काइन में एक एक बंध और आ जाएगा। तो ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन यानी कार्बन कार्बन से जुड़कर कार्बन कार्बन से एकल, द्वि और त्रिबंध द्वारा जुड़ सकते हैं।